सुप्रभात बच्चों। काव्यखंड का पहला पद सूरदास की लिखी हुई हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज इसमें 4 पद हम लोगों को पढ़ना है। दूसरे पद में सूरदास जी कहते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पैबूधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जीत ही तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। सूरदास जी श्री कृष्ण के विरह की चर्चा करने के लिए गोपियों और उद्धव जो कृष्ण के अंतरंग मित्र थे और बड़े विद्वान बड़े ज्ञानी थे, श्री कृष्ण जानते थे कि भक्ति की पराकाष्ठा के आगे ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। भक्ति और ज्ञान 2 तरह की बातें हैं। भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से हो जाती है, परंतु जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे तर्कसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उद्धव भी ज्ञानी थे, लेकिन गोपियां अंतर्मन से, मन ही मन, सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को चाहती। गोपियों को आस लगी है कि अब हमारे परम ईश्वर, परम प्रभु आएंगे। इसलिए गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन की बहुत सारी अभिलाषाएं मन ही में रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से व्यक्त नहीं कर पाए कि हम सब आपसे प्रेम करती हैं। इसलिए हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि अपनी यह व्यथा, अपने मन का यह दुख किससे जाकर कहें। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई पैर कौन पैबूधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। उन्होंने तो कहा था और हम सब उनकी
आने की बाट जो हो रही है और उनके आने की आस में ही हम अपनी सारी व्यथाओं को, सारे दुख को भुलाए हुए हैं, विचार करके बैठी हुई है। इसलिए क्योंकि उन कृष्ण का साथ ही उनके जीवन का आधार है, उन्हीं के लिए जीना है और उन्हीं के लिए मर जाना है। इस पराकाष्ठा पर उनका प्रेम अनवरत अबाध रूप से चल रही है। फिर आगे कहती है कि अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जी तही तय उततय धार बही। तन मन के दुखों को सहन किया है, अब उनके द्वारा भेजे गए जोग अर्थात योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। इसलिए हे उद्धव, अब आप ही कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए। अब जब श्री कृष्ण ने सभी मर्यादाओं को त्याग दिया है तो भला हमसे यह धैर्य धारण कैसे होगा। इन दुविधाओं में गोपियां फंसी हुई हैं और अपना दुखड़ा, अपने मन की व्यथा उद्धव से कहते हुए श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने की अनुशंसा करती हैं, चाह करती हैं। यही इस पद के माध्यम से सूरदास जी कहने का भरसक प्रयास किया। धन्यवाद।